हेलो सभी को नमस्ते। और ये वरुण गुप्ता जी का चार्ट है। 7 मार्च 1988, 10 बज के 20 मिनट AM। और मुजफ्फरनगर, ये उत्तर प्रदेश का इनका बर्थ है। और ये इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ़ पॉसिबल ये भी बता दीजिए कि क्या बिजनेस करूँ या इन्वेस्टमेंट। इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है इनको। और इनका दूसरा क्वेश्चन है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो ये इनका चार्ट है, ये इनका लगन है, 2 नंबर का इनका लगन है। तो जो 2 नंबर का लगन है, कोई भी फैमिली बिजनेस है, कुछ भी है वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th हाउस में सूर्य है। 10th हाउस में सूर्य का होना अच्छा है, अच्छी पोजीशन है, राहु की पोजीशन है वहाँ पे, राहु भी विराजमान है। ठीक है, और उसका जो लॉर्ड है वो 8th में है। कोई भी बिजनेस कर सकते हो, अच्छा पैसा बन सकता है, बढ़िया चल जाएगा बिजनेस में, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 6th हाउस में मून है, अकेला पड़ा हुआ है, मून थर्ड लॉर्ड है, तो एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे, अकेले को ही मारना पड़ेगा एफर्ट। ठीक है, जुपिटर और क्या नाम है आपके, यानी बृहस्पति और शुक्र दोनों साथ में हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। तो जो जुपिटर है वो 8th लॉर्ड है, और वीनस है वो आपका फर्स्ट लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। तो आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका जो लगन है वो शुक्र का लगन है। शुक्र ही इसके लगनेश हैं, 2 नंबर का लगन है, और 12वें भाव में बैठे हैं 1 नंबर राशि में। ठीक है, और चौथे भाव में आपके केतु बैठे हैं, 10th हाउस में आपके सूर्य बैठे हुए हैं। तो बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस के लिए चार्ट अच्छा है। 9th हाउस में बुध है, तो बिजनेस सपोर्ट करेगा, बिजनेस में भाग्य सपोर्ट करेगा, ये अच्छा है। ठीक है, आपका 5th लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, तो बहुत बढ़िया पोजीशन है। 2nd लॉर्ड है वो जो 9th हाउस में गया है, तो वो भी एक अच्छी पोजीशन में है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो बढ़िया हैं। सबसे ज़्यादा जो डिग्री है वो यहाँ पे आपके बुध की है, सबसे ज़्यादा डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री के हैं बुध। और राहु की डिग्री नहीं लेते हैं, राहु का 29 डिग्री है, राहु तो उल्टा चलते हैं, तो 30 में से माइनस करके लेते हैं, तो 1 डिग्री का है एक्चुअल में, राहु 29 का नहीं है। तो आप 25 डिग्री के आपके बुध हैं। और बिजनेस के लिए बुध को देखा जाता है, तो वो जो पोजीशन है वो बढ़िया है। 7th लॉर्ड मंगल हैं, वो 8th हाउस में है, जस्ट मतलब 7th से जस्ट अगला जो हाउस है उसमें बैठे हैं। तो 8th हाउस अच्छा है, बिजनेस कर सकते हो आप, कोई भी बिजनेस कर सकते हो बढ़िया से। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं आपकी, कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो ही उसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इन्वेस्टमेंट 12वें भाव में बृहस्पति और शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों का नॉलेज है आपको, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे, इतना मुझे पता है। क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में, क्लोज कंजंक्शन में है, तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से एनालिसिस है आपका। और आपकी नवांश कुंडली देख लेते हैं, नवांश कुंडली में पोजीशन क्या है यहाँ पे। आपका जो बिजनेस है उसके लिए मरकरी का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th हाउस में ही बैठे हैं वो, तो आप बिजनेस कर सकते हो, मंगल भी साथ में है, तो ये भी श्योरिटी मिल गई। 7th का लॉर्ड है वो आपके लगन में, और जो बिजनेस का जो कारक है बुध, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्र है आपका 5th में बैठा है, और जो आपका बृहस्पति है वो 4th में है, तो ये बिजनेस के लिए बढ़िया है, अच्छी पोजीशन है, केंद्र में प्लैनेट हैं आपके। ठीक है, इसके बाद में आपका जो दशमांश है वो देख लेते हैं, दशमांश कुंडली क्या क्या कहती है। दशमांश कुंडली से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। 11 नंबर का लगन है, लगन में ही शनि है, तो लगन में शनि है तो कोई ना कोई बिजनेस के लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस आप कर सकते हो। 4th हाउस में मरकरी और मार्स है, मरकरी और मार्स 4th हाउस में 2 नंबर साइन में है, बिजनेस कर सकते हो, कोई फैमिली बिजनेस है वो कर सकते हो, उसके लिए अच्छा है। ठीक है, और 5th हाउस में आपके जुपिटर वीनस हैं, तो ये भी पोजीशन बढ़िया है। शनि का लगन में होना बेसिकली थोड़ा सा आपको जो देरी है चीज़ों में वो आपको देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ को लेके भी आपको हो सकता है क्वेश्चन हो, मैरिड लाइफ को लेके नहीं पूछा है आपने, आपने हेल्थ को लेके क्वेश्चन पूछा है कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। मैं नहीं कहूँगा ये, क्योंकि राहु के साथ में सैटर्न है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा-सा सँभल के रहना है आपको। ठीक है, स्पीच को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, 3 नंबर साइन में है वो। और जो वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो मैरिज को लेके भी मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा-सा आप अवेयर रहिए।
मैरिज को लेके यही बोलूँगा मैं, थोड़ा-सा आप अवेयर रहिए, अपने आप को थोड़ा-सा अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो थोड़ा-सा विज़डम लेके आइए अपनी लाइफ़ में। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप मैरिज में विज़डम लेके आइए। मेरे मेरी तरफ से यही है, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 6th हाउस में आपका मून है, तो फ्लक्चुएशंस आएँगे हेल्थ में। उस वज़ह से आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वीनस हालाँकि उसको दिख रहा है, जुपिटर उसको दिख रहा है, तो कहीं न कहीं रिकवरी भी हो जाती है, पर हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आएँगी आपको। तो मून वहाँ पे, चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ चंद्रमा है आपका, वहाँ सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उतार-चढ़ाव से ज़्यादा गुज़रेंगी। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको जो मतलब एक चार्ट है उसमें दिखाई देता है। 7th हाउस में मून है, आगे-पीछे कोई नहीं है, हालाँकि जुपिटर और वीनस का एस्पेक्ट है, शुभ है। पर जो वीनस है वो आपके 6 का भी लॉर्ड है, ठीक है? जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं, मून जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी है, वो छठे भाव का स्वामी भी है, और जो बृहस्पति है वो 8th लॉर्ड भी है। तो बीमारियाँ लंबी दे सकते हैं, हेल्थ को रेगुलर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपका। और वो 3rd लॉर्ड भी है, तो आप रेगुलर वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? और हेल्थ को लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि कुछ भी आपको मतलब आपकी हेल्थ में कुछ भी लापरवाही आपको दिक्कत में डाल सकती है, क्योंकि 7th का जो लॉर्ड है वो 8th में है, लगन लॉर्ड है वो 12th में है, बहुत सारे प्लैनेट आपके 8th में और 12th में हैं। और जो लगन लॉर्ड का 12th में जाना बेसिकली आपको बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है। तो अपनी जो हेल्थ है उस पे फ़ोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? शनि का 8th में होना भी ये डिनोट करता है कि जो हेल्थ है वो कहीं न कहीं दिक्कत में आएगी। आपकी उम्र को लंबा कर देंगे, पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, मंगल भी साथ में है। तो बहुत सारे प्लैनेट आपके 8th में, 6 से 12th में हैं बहुत सारे प्लैनेट। तो मैं यही बोलूँगा, आप बिज़नेस करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस कर सकते हो, अच्छी पोज़ीशन में है आपका चार्ट बिज़नेस को लेके। इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, अगर आपको उसका नॉलेज है तो ही उस पे इन्वेस्ट करना, अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट आपको कि आप इन्वेस्ट करिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। और जुपिटर और वीनस हैं तो अच्छा पोज़ीशन है 12th में, पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो हेल्थ पे मोर फ़ोकस करिए, रूटीन चेकअप करवाइए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास जाइए, बहुत ज़रूरी है, लापरवाही नहीं करना है, ठीक है? ये मेरी तरफ से आपका एनालिसिस है। दशा पीरियड देख लेते हैं आपका। दशा पीरियड क्या है? आपका दशा पीरियड शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, शनि 8th में है, शनि का टाइम पीरियड है, शनि 8th में है आपके। तो देखिए, शनि और बुध का टाइम पीरियड है 4/5/2025, ठीक है? और ये जो दशा है कब शुरू हो रही है आपकी? शनि में बुध का बिज़नेस करने के लिए देखिए अच्छा टाइम है, 3/12/2024। ये अच्छा टाइम है, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, और ये राइज़िंग का टाइम है, 3/12/2024, ये राइज़िंग का टाइम है बिज़नेस में, तो बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? और आपकी हेल्थ के लिए भी मैं बोलूँगा कि शनि का टाइम पीरियड आ गया है, तो कोई लंबी बीमारी दे सकते हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 9 नंबर के साइन में, तो कोई लंबी प्रॉब्लम दे सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, डॉक्टर के पास जाना है रेगुलरली।